कहूँ क्या पूछ घबरा क्या मुश्किल मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राजा को जब पूछेंगे कहाँ प्यारी सीता बिगड़ गई बनकर सभी उलट गई सब बिगड़ गई बनकर सभी उलट गई सब क्या थी क्या पल में भई विधि से कछु न बसा अवध में क्या मुख ले जाऊं नगरी मुझे सवाल करना राम लखन वन को गए राम लखन वन को गए मैं लौटा घर राम लखन वन को गए मैं लौटा घर पार मेरे निकट विधि से कछु न अवध में क्या मुख ले जाऊं अवध में क्या मुख ले क्या मुख दिखाऊं महाराजा को भगवान महाराज प्रणाम हे सुमन कहो मेरे हंसू की जोड़ी को साथ लाए हो या यहाँ बन में ही छोड़ आए हो आए जो भी आता है कान ही खाता है अरे भैया कुछ कहो तो सही महाराज मैंने उन्हें बहुत समझाया किंतु वे नहीं माने आखिर कुछ कहा तो होगा कुछ कहा तो होगा अन्नदाता आपकी आज्ञा अनुसार जब मैं रथ लेकर उनके पास गया तो उन्होंने रथ में बैठने से मना कर दिया। शाम को हम सब यमुना तट पर ही एक वृक्ष के नीचे धरती पर लेटे रहे। मैंने उन्हें आपके दिए हुए विचारों से अवगत कराया और अपनी तरफ से भी समझाया, किंतु
क्या मजाल, वो टस से मस नहीं हुए और अंत में मुझे यह भी कहा कि मुझे धर्म के मार्ग से गिराकर पाप मार्ग में ले जाना चाहते हो। बिना 14 वर्ष व्यतीत करे मैं कदापि अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। यह तो मुझे पहले ही ज्ञात था कि मेरे जीते जी वह वापस नहीं आएंगे। हाँ तो रही सही आशा भी खत्म हो चुकी है और कुछ तो नहीं कह रहे थे सुमन। आपको तथा तीनों माताओं को उन्होंने प्रणाम भेजा है और यह भी कहा है कि भरत को ननिहाल से बुला लो और राज्याभिषेक कर दो। तू किसके सहारे जिएगा? अब रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद ही वापस आएंगे, इसलिए कुछ राजकाज के बारे में सोचिए। गुरुजी, आप ही सब कार्य संभालिए और मेरी अंतिम यात्रा में बाधा मत बनिए। बेटा बेटा लक्ष्मण, मुझे क्षमा करो बेटा, मुझे क्षमा करो। बेटी सीता, तुम मेरी तरफ से अपना मन साफ रखना। प्यारी कौशल्या, सुमित्रा, तुम धन्य हो जो इस प्रकार दुख सहकर भी बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, कौशल्या, अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। महाराज धैर्य धारण कीजिए। कैसा धैर्य कौशल्या, कैसा धैर्य, और कहां से लाऊं धैर्य? कौशल्या, मेरे मार्ग में बाधा मत हो। देखो सामने मौत खड़ी है। महाराज धैर्य धारण कीजिए।